सिंध सिंधु देश बनाना चाह रहे हैं। इस किस्म के गिलगित बल्तिस्तान देखें क्या कर रहा है, और उस दुनिया पूरी देखें कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। आटा आपको पता है पाकिस्तान के कश्मीर में कितने का केजी मिल रहा है? पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है 160 रुपए के केजी आटा, और इंडिया के पास जो कश्मीर है 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 25 को छोड़कर 160 रुपए के पीछे आएंगे वो। देखें जी, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये एक पाकिस्तानी अदारों के लिए, हमारी पॉलिसीज़ के लिए और हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम सिर्फ नारों और बातों की हद तक तो हम कश्मीर के लिए लाइनों में मार कर और तुम लोग बेशरम, तुम्हारे अंदर इतनी पाकिस्तानियत है, पाकिस्तान हमारा ये पाकिस्तान के दो फिटे मुंह तुम्हारे ऊपर कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करके आज लोग तुम बाहर चले गए हो बेशर्मो कि तुम पाकिस्तान के ऊपर सारी जिंदगी तुम लोगों ने हुकूमत की है, प्रोटोकॉल लिए हैं, जिधर जाओ तुम लोगों को इज्जत हो, और आज लोग जब तुम रिटायर्ड हो तो पाकिस्तान के बाहर चलो। ये कौन सा कानून है? मेरी तो समझ से बाहर है यार, खुदा को खौफ करो यार। सारी जिंदगी तुम पाकिस्तान में रहे हो, सारी जिंदगी पाकिस्तान में खाया पिया और तुम बाहर चले गए हो, एट द एंड जब रिटायर हो तो खुदा की कसम अजीब लोग है मेरे यहाँ के लोग भी कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ पता है पाकिस्तान तहरीक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनका जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पाक फौज है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो उनका साथ दे पाकिस्तान के तरफ लोगों के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? अगर हम तालिबानों से मदद लेने लग गए तो इसका मतलब यही है कि हमारा मुल्क डेली स्वैग। तो गाइस एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं गाइस। यूएई की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है गाइस। यूएई ने पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है। पाकिस्तान से कहा है यूएई ने कि आप कश्मीर करना छोड़ दे, अभी आपको जरूरत है कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेटर करने की। गाइस क्या वजूहत है कि यूएई जैसी बड़ी कंट्रीज भी इस किस्म की स्टेटमेंट दे रही है प्रो इंडियंस? क्या वजूहत है पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के साथ, इंडिया के हक में क्यों बयान दे रही है? इस बारे में अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है यूएई की तरफ से। भाई यूएई ने कहा है पाकिस्तान तुम कश्मीर को भूल जाओ, कश्मीर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी तुम एक काम करो। मशवरा दे रहा है यूएई में, कह रहा है कि भाई कि आप इंडिया के साथ ट्रेड को कंटिन्यू करो, इसमें तुम्हारी भलाई है और दोनों मुल्कों की भलाई भी इसी में। क्या समझते हो, आपके उनका स्टेटमेंट अच्छा था या नहीं है? मेरे ख्याल से इस तरह के स्टेटमेंट उनको तो नहीं देने चाहिए, लेकिन लग रहा है जिस तरह की आपकी गवर्नमेंट होती है और जिस तरह का उन्होंने सिनेरियो बिल्ड किया होता है वो उसके अकॉर्डिंगली आपके स्टेटमेंट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट गवर्नमेंट में आपने देखा होगा बड़ा पॉजिटिव सा स्टेटमेंट आता था और इस तरह की कोई बात नहीं वो करते थे, करते भी थे तो बड़े ढके छुपे लफ्जों में करते थे। अब तो आपकी गवर्नमेंट उनको जाके कह रही है कि हमने वॉश में कुछ नहीं पाया और हमें जाना चाहिए इस तरीके की, और खुद कन्फेस कर रही है कि जी हमने बड़ा जुल्म किया अपने पे, और बड़ा मतलब इस तरह के कन्फेशंस आ रहे हैं। वैसे वॉर में कोई फायदा तो नहीं ना है, वॉर करने के बाद हमने नुकसान ही उठाया, कत्लेआम हुआ, लोग मरे, दोनों तरफ से जिधर से भी शहीद हुए उधर भी हुए, तो इंसानियत की कत्ल ही है ना सर। जी देखें, वॉर कोई भी वॉलंटरीली नहीं करता। वॉर एक ऐसी चीज़ होती है जब इम्पोज हो जाती है, आप पे कोई जंग मुसल्लत होती है तो आप लड़ते हैं, आपका दीन भी आपको यही कहता है। ठीक है, और मुसलमान कभी भी ज़बरदस्ती जाके वॉर नहीं करता। आप किसी भी जगह पे एग्जांपल देख लो, लेकिन जहाँ पे आपके ऊपर मजबूरी आती है फिर आप करते हैं वॉर। ठीक है, वॉर एक ऐसी कंडीशन है जो आप वॉलंटरीली नहीं करते। हम कोई अमेरिका नहीं है कि जाके ज़बरदस्ती तेल निकालने के लिए बम मारते हैं। ठीक है, और सेकंडली ये है कि आप इस तरह का स्टेटमेंट आया तो वो जाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट जो बैक कर रही है जाके उनको कि यार हम लोगों ने वॉर्स में कुछ नहीं पाया तो हमें इस तरह करना चाहिए और हम लोगों ने बड़ा जुल्म किया है, तो वो खुद बता रही है कि हम लोगों ने ये सब कुछ किया है, तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अभी हमारी गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इंडिया के साथ रिलेशन को बेहतर किया जाए? उन्होंने कहा कि उनकी स्टेटमेंट थी जो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट ये थी कि हमने इंडिया के साथ जितने भी वॉर्स किए, 3 वॉर किए आज तक, उधर से नुकसान ही उठाया। तो कहीं ना कहीं इशारा तो था ना कि भाई इंडिया हमारे साथ रिलेशन बेटर करो। वॉर्स जहाँ पे भी हुई है वहाँ पे नुकसान ही होता है, वहाँ पे फायदा तो कभी नहीं हुआ। अगर आप हिरोशिमा नागासाकी को देख लें तो वहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऐसे मुल्क जो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क थे वो भी तबाह हो गए थे, और इसी तरीके की बात वो कर रहे हैं क्योंकि अभी इस वक्त रिसोर्सेज तो खत्म हो गए हैं, जो हालात नजर आ रहे हैं क्या हमारे मुल्क की सूरत। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि अभी यूएई की तरफ से एक अनोखा और अनसुना एक बयान आया कि भाई प्रो इंडियन जिसको बयान कहते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला छोड़ दो, अपनी इकोनॉमी की तरफ देखो, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करो। आप हर मुल्क से जाकर भीख मांगते हैं, इससे आपको कश्मीर नहीं मिलेगा, आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा। आप इसको कैसे देखते हैं कि यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, एक इस्लामिक मुल्क है जो कि पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, वो भी पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? यूएई ने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, इन प्राइम मिनिस्टर्स को अपनी जात के अलावा कुछ नजर आए तो ये बात करिए कश्मीर जो है 70 साल से आजाद नहीं कर सके। अगर ये इतनी दावे करते मारे तो भाई जाके आजाद करवाओ ना। बातें करने से क्या होता है? ख्वाजा साहब पूरी दुनिया की तहस नहस करके अरबों पैसे ले गए हुए हैं। ठीक है, भाई आप एंजॉय कर रहे हैं। कौन से पाकिस्तान आपने आजाद कराया, कौन सा कश्मीर आपने आजाद कराया? बातें सुन लो आपकी तो पता नहीं ऐसे कि जैसे आपसे बड़ा दुनिया में है कोई नहीं। ठीक है, तो किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की मार के चले गए हैं। ठीक है, आप बाहर जाके दुबई में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, आखिरत का कोई फिक्र नहीं है इनको। तो दुबई वाले ने बिल्कुल सही मशवरा दिया कि अपनी इकोनॉमी की तरफ देखो, अपने लोगों की तरफ देखो, कोई एहसास पैदा करो लोगों में, कोई जागर करो, जो कि इमरान खान ने किया। ठीक है, इमरान खान के अलावा किसी बंदे ने किसी इस कौम में किसी कुछ और पैदा किया किसी बंदे ने नहीं किया, सिर्फ इमरान खान आखिरी होप है। और हर जितने भी यहाँ पे आप पूछ लेंगे ना, हर इंसान में इमरान खान बसता होगा। ठीक है, हर इंसान आटे के लिए लाइनों में मारकर और तुम लोग बेशरम, तुम्हारे अंदर इतनी पाकिस्तानियत है, पाकिस्तान हमारा ये पाकिस्तान के दो फिटे मुंह तुम्हारे ऊपर कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करके आज लोग तुम बाहर चले गए हो बेशर्मो कि तुम पाकिस्तान के ऊपर सारी जिंदगी तुम लोगों ने हुकूमत की है, प्रोटोकॉल लिए हैं, जिधर जाओ तुम लोगों को इज्जत हो, और आज लोग जब तुम रिटायर्ड हो तो पाकिस्तान के बाहर चलो। ये कौन सा कानून है? मेरी तो समझ से बाहर है यार, खुदा को खौफ करो यार। सारी जिंदगी तुम पाकिस्तान में रहे हो, सारी जिंदगी पाकिस्तान में खाया पिया और तुम बाहर चले गए हो, एट द एंड जब रिटायर हो तो खुदा की कसम अजीब लोग है मेरी समझ। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ हम तल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, तो क्या इंडिया को हमारे साथ करना चाहता है? इंडिया को हमारे साथ कौन सी जरूरत पड़ी है? हम बेकारी कौम है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तहत। ठीक है, तो बेकारियों के साथ कौन करता है? ठीक है, तो इमरान खान है जो कि जीदार बंदा है। ठीक है, वो आएगा तो सारे जितने भी ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो भी हैं वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सारा कुछ आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एज अ प्योर पाकिस्तानी आप इंडिया के बारे में क्या तस्वीर रखते हो? अच्छा समझते हो या नहीं उनको? भाई मैं मुसलमान हूँ और हमारे नबी ने हमें एहसास सिखाया हुआ है, हमारे अंदर इंसानियत है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम पीसफुली जिंदगी में गुजारें, वो भी खुश रहें, उनको हर चीज़ मैसर हो, किसी चीज़ की कमी ना आए, कोताही ना हो उनमें। ठीक है, और हमारे लिए भी ये है कि यार हमारे साथ भी प्यार मोहब्बत का
का खलूस रखो, दिल में अपने लिए जगह रखो। हम आप लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, आप अपनी ज़िंदगी में खुशगवार हो, आपके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमें उनको देख के मोहब्बत आती है। हमारे भी दुनिया में नन्हे नन्हे बच्चे पाकिस्तान में, तो हमें भी उनका एहसास होता है कि हम एक जो है प्यार मोहब्बत के जो है वो प्यार मोहब्बत के बेकारी हैं हम, ठीक है। प्यार मोहब्बत के बगैर हमें प्यार चाहिए और हम प्यार लौटाने वालों में से हैं। हमारे नबी ने ये सिखाया, हम इसी को आगे फरोग देंगे। बहुत जबरदस्त यार। ऐसे बेसिकली आज का आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे यूएई के अंदर। यूएई के अंदर जाकर उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी ज्यादा वायरल हुई थी। वो स्टेटमेंट ये थी कि भाई हमने इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में नुकसान उठाया। कैसे देखते हैं आप कि एक मुल्क का पॉलिटिशियन जब बाहर जाके इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो इससे मुल्क का और कौम का क्या इमेज होता है? पाकिस्तान को मशवरा दिया कि आप कश्मीर करना छोड़ दें, अभी इंडिया के साथ रिलेशन को बेटर करें। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह की स्टेटमेंट यूएई दे रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और प्रो इंडियंस होकर यूएई को क्या मफादात है इंडिया से और क्या नहीं हासिल हो सकता पाकिस्तान से? देखें जी, कश्मीर का तो सौदा कभी भी नहीं हो सकता। 75 सालों में ना कभी इसका पाकिस्तानी कौम ने, ना पाकिस्तानी अदारों ने कभी कश्मीर का सौदा किया है और ना ही पाकिस्तानी अवाम कभी कश्मीर का सौदा होने देगी। बिल्कुल सही सर। हम सिर्फ कश्मीर करते हैं, लेकिन आज तक हमने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा आज तक हमने कश्मीर के लिए क्या किया? कश्मीर के लिए जी देखें, हम सफारती सतह पर जो कोशिशें कर सकते हैं वो उतनी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें कश्मीर की सतह पर और कश्मीर के इशू पर हमें अपनी पॉलिसी को पर फिर दोबारा नजरसानी करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ताकि हम कश्मीरियों के जो हम पर एतमाद है और कश्मीरियों का जो उनका हम पे एक भरोसा है वो कायम रह सके। सर आपको नहीं लगता कि मुल्क के पूरे हर एक कोने कोने से एहतजाज हो रहा है? गिलगित बल्तिस्तान ले ले, पंजाब के अंदर हुकूमत के खिलाफ महंगाई खत्म करने के खिलाफ एहतजाज, सिंध के अंदर सिंधु देश बनाना चाह रहे हैं। इस किस्म के गिलगित बल्तिस्तान देखें क्या कर रहा है, और उस दुनिया पूरी देखें कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। आटा आपको पता है पाकिस्तान के कश्मीर में कितने का केजी मिल रहा है? पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है 160 रुपए के केजी आटा, और इंडिया के पास जो कश्मीर है 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 25 को छोड़कर 160 रुपए के पीछे आएंगे वो? देखें जी, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये एक पाकिस्तानी अदारों के लिए, हमारी पॉलिसीज़ के लिए और हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम सिर्फ नारों और बातों की हद तक तो हम कश्मीर के साथ और कश्मीरियों का दिफा करते हैं, और लेकिन हमें उनकी ज़रूरियात पूरी करने की और कश्मीरी लोगों को डिलीवर करने की ज़रूरत है ताकि हम सही मायनों में हम उनके साथ खड़े होने का हक अदा कर सकें। ये तो उनके अब हैंडल्स को भी सोचना चाहिए और जो से उन्हें लाने वाले हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि एक पाकिस्तान का अच्छा भला चलती हुई मईशत को इस इंजाम तक और इस लेवल तक लेके आने में किन किन का किरदार है, सबको कटेरे में लेकर आना चाहिए और उन्हें आना भी चाहिए। ना कि दुबई की सड़कों पे खड़े होकर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी वहाँ पे तो हम अपनी जिम्मेदारी होने का सबूत देते हैं, लेकिन वैसी जिम्मेदारी पाकिस्तान में भी देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले में? इसके बारे में मेरा जो है नज़रिया वो ये है कि तालिबान, एक तो 2 किस्म के तालिबान है। एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ना उनकी फेवर में या उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। उनका एक अपना नज़रिया है और हम बेशतर उनके खिलाफ, और मैं खुद बजाते खुद उनके नज़रिए के खिलाफ हूँ। लेकिन जो तालिबान अफगानिस्तान के हैं उनके साथ हमारी सपोर्ट है, और मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान का हर जो जी शऊर बंदा है ना वो उनकी सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रगल है उसके पीछे। ये चीज़ नहीं कि वो जो है वैसे ही उनकी बातें हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया। हमारा यही मीडिया था जो उनके खिलाफ 20 साल प्रोपेगेंडा करता रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया और हमारा अपना मीडिया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने प्रूव करके चीज़ें दिखाई तो फिर हमारा मीडिया भी उनके साथ होगा। क्यों? इनकी मजबूरी भी थी और बेहतर भी यही था, वक्त का तकाजा भी यही था। अब लोगों ने भी इस तरफ देखना शुरू कर दिया, और लोग जो भी अब जैसे मैंने बात की कि बंदा है वो इस चीज़ को जरूर रखेगा कि अगर उन्होंने ये बात की है, ठीक है। मैं अभी आर्मी के बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर सोचूंगा, वैसे भी आप अगर ओवरव्यू लें ऊपर से, तो हमारी सबसे जो इस तबाही का जिम्मेदार है हुकूमतें तो हैं, हमारा जो करप्ट जो हमारे ये जो है ना अदारे, ये भी हैं, ये भी पूरी तरह मुलव्वस है इस सारे कामों में। हमारा जो ब्यूरोक्रेट है हर शोबे में, हर जगह पे उन्हें देख लें आपके, उन्हें कोई भी काम आपका पैसे दिए बगैर नहीं होता। यहाँ पे उन्हें कोई भी मौका मिले वो जाने नहीं देते। इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बदतर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है पैसों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या पैसे के लिए हम न्यूक्लियर वेपन भी सैक्रिफाइस कर देंगे? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करूंगा कि उन्होंने अपनी माशियत को कैसे बचाया। आप ये देख लें कि जब 2000 में जब यहाँ पे जंग शुरू हुई अफगानिस्तान में, बिल्कुल शॉर्ट में करूंगा पेश उसका, कि जब जंग शुरू की गई अफगानिस्तान में, तो तब एक जो पाकिस्तानी रुपीस था ना वो उसके आई थिंक 1000 रुपए के ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा अफगानी आ जाते थे, कि इतनी गिरी हुई करेंसी थी। लेकिन आज जब उनकी करेंसी आई और पूरी दुनिया ने ये देखा कि अभी इनकी करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, इनकी माशियत तबाह हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने बस पाकिस्तान समेत उनसे ताल्लुकात जो है वो अभी तक बहाल नहीं किए, जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली कोई भी जो है ना उनसे ताल्लुकात बहाल नहीं किए गए। पूरी दुनिया ने कट ऑफ है। अब जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो तो मुल्क का क्या हाल होता है। इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं, आप ये ना कहें। नहीं, आप ये बात सुनिए ना, इंडिया ने भी ऑफिशियली भी नहीं कुछ काम के बारे में, इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे खोल दिया, इंडिया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है, उसकी भी फंड्स दे रहा है, उसकी भी कोई रीजन है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ, तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। यूरोप की मिसाल ले लें कि वो इतने खिलाफ थे, लेकिन आज उन्होंने अपने मनान, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनका जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पाक फौज है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो उनका साथ दे पाकिस्तान के करप्ट लोगों के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? अगर हम तालिबानों से मदद लेने लग गए तो इसका मतलब यही है कि हमारा मुल्क काफी डिवॉल्ट हो गया, क्योंकि तालिबानों का तो कोई दिन मान नहीं होता, कभी किसके साथ रल जाता है, कभी किसके साथ। रही बात हमारे पॉलिटिक्स की, तो डूबती रहती है इस मुल्क के अंदर, कभी कोई पॉलिटिशियन सही आया ही है, अगर आता भी है तो उसको गिरा देते हैं। जैसे इमरान खान आया था, इमरान खान को लोगों ने उतार दिया, अब नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ एक ऐसा बंदा था जिसने अपने खजाने भरे हैं, और खजाने भर के वो बाहर के मुल्क चला गया, अपने मुल्क को लंगड़ा छोड़ के बाहर को भाग गया। तो इसी वजह से
तालिबानों ने भी फ़ायदा उठाया हमारे मुल्क के हालात को देख के। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मदद, पाकिस्तानी अवाम हमारी मदद करे। यार हम उनकी क्यों मदद करें? वो ऐसे लोग हैं जो कभी अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, कभी इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं। उनको बस चाहिए सपोर्ट, ताकि उनको एक रिहाइश चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि अब उनको अफगानिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि